देखियो गालिब से गर उलझा कोई है काफिर खुला और वली पोशीदा। और अगर आप ये पूछें कि किसी डॉक्टर के पास जाएं और अपनी मेडिकेशन करवाएं तो उसे आप ये कहें कि जनाब मुझे ये इंजेक्शन भी लगा दीजिए मेरे नर्व्स में रिलीफ रिलैक्सेंट करने के लिए वास्ते, तो डॉक्टर साहब आपसे फीस चार्ज करने के बाद आपको कहें नहीं आपको इंजेक्शन तो एफबीआर यानी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू लगाएगा, तो आप किस तरह उस डॉक्टर को देखेंगे आंखें फाड़ फाड़ के? जरा आप खुद ही तसव्वुर कीजिए। कुछ ऐसा ही मामला नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान के फ्लोर पे उस वक्त पेश आया अभी माजी करीब में नवंबर में 2024 में, जब वहां पे ये पूछा गया कि जनाब ये जो एडवांस टैक्स डिडक्शन की जाती है ये जो मोबाइल बिल्स पे, ये क्यों की जाती है, किस कानून के तहत की जाती है? तो जवाब ये आया कि जनाब ये अंडर सेक्शन 236 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत की जाती है। फिर किसी भले आदमी ने ये पूछा कि जनाब ये चीज़ें तमाम जो फ्लोर ऑफ हाउस नेशनल असेंबली में पेश आई वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर वहाँ पे ये बात भी सुनाई दी गई कि भाई इनकम टैक्स तो जो लोग नहीं दे सकते, जो फाइलर नहीं है, बल्कि जो तो बेनिफिशरी हैं उन स्कीम्स के, जिस तरह बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम स्कीम है, यानी वो बहुत नीचे की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो उनकी बाबत तो फिर उनके साथ तो ये नाइंसाफ़ी होगी इस तरह का काम करना। तो उसके लिए क्या किया जा रहा है? तो उसके लिए फिर ये बताया गया कि जनाब उसके लिए एक फेयर इनकम टैक्स पॉलिसी को इंश्योर किया जा रहा है कि उनको जो पुअरेस्ट पीपल हैं उनके लिए कुछ अच्छा काम किया जाए, मगर 2+2=4 के कुलिया के तहत एक सीधा और साफ जवाब नहीं दिया जा सका कि उन बेचारों से ये इनकम एडवांस टैक्स डिडक्शन क्यों की जाती है, जो उस बार के उस स्लैब के ही साथ मीट नहीं करते जो इनकम टैक्स फाइलर को सालाना वो भरना पड़ता है। फिर जनाब ये सवाल किया गया कि ये जो ये डिडक्शन की जाती है इनकम टैक्स की, ये जो मोबाइल यूजर्स हैं ऑल ओवर द कंट्री, ये उनके नंबर ऑफ मोबाइल यूजर के साथ मीट करती है कि उतना ही टैक्स रेवेन्यू जनरेट होता है कि नहीं? तो इसका जवाब ये आया कि अगर आप डॉक्टर साहब को फीस देते हैं और उन्हें कहते हैं इंजेक्शन आप लगाइए, तो वो आपको कहें कि एफबीआर लगाएगा। इसका जवाब ये आया कि जनाब ये जो डाटा है ये फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास नहीं है, ये इसका डाटा तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के पास है। गोया एडवांस टैक्स डिडक्शन तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 अंडर सेक्शन 236 के तहत की जा रही है, मगर डाटा वहां पे फ्लोर ऑफ हाउस नेशनल असेंबली के ये बताया जा रहा है कि जनाब डाटा वहां नहीं है, वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के पास है। अब आप जरा ये बताइए कि फिर वो इनकम टैक्स अगर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत काटा जा रहा है तो फिर उसका डाटा एफबीआर के पास क्यों नहीं है? और वो लोग जो इन स्लैब्स के या वो फाइलर ही नहीं है, वो इसको किस तरह इनसे ये बेइंसाफी की जा रही है? तो उसका जवाब ये दिया जाता है कि जनाब ये एडजस्टेबल टैक्स है जो रिफंड हो सकता है कि जब आप अपना इनकम टैक्स फाइल जनाब वो फिल करेंगे या इनकम टैक्स अपनी रिटर्न जमा करवाएंगे तो आप इसे रिफंड कर सकते हैं। तो भाई कोई ये तो बताता फ्लोर ऑफ हाउस जो नहीं बता सके कि जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं कर सकते, जिनकी इनकम ही सालाना इतनी नहीं है, जो फाइलर नहीं है, वो रिफंड कैसे लेंगे? ये वो मामला है कि डॉक्टर से आप फीस तो भर दें, मगर आप उसे कहें कि आप मुझे गोलियां मेडिसिन दे दें, तो वो आपको कहे कि एफबीआर के पास जाओ, एफबीआर के ऑर्डिनेंस 2001 के तहत एडवांस टैक्स डिडक्शन मोबाइल बिल्स में एक रेडी बांध से एक उस आदमी से जो बिलो रेट ऑफ इनकम टैक्स जो रिटर्न जमा करनी होती सालाना, उससे भी कम वो अर्न करता है, मगर उसे भी भरना पड़ता है, और उसका जवाब कौमी असेंबली में किसी को नहीं आता।